अटल विश्वास है कि इस बार राजस्थान की धरती ऐतिहासिक निर्णय लेगी और अमीरों को नकार के गरीबों के बच्चों को ताकत देने का काम करेगी। ऐसा मेरा विश्वास है राजस्थान में इसका। यहाँ की सरकार से भी मुझे बहुत कुछ कहना है। कहना इसलिए है क्योंकि हम लोग प्रदेश की राजधानी में हैं। जैसी चमक सूर्य की मेरे चेहरे पे पड़ी है, ऐसी चमक आपकी जिंदगियों में आ जाए, यही पूरा आंदोलन है, यही पूरा संघर्ष है, यही लक्ष्य है। और ये चमक तब तक रहेगी जब तक आप लोग संघर्ष करोगे। जिस दिन आपने संघर्ष का रास्ता छोड़ के सुविधा का रास्ता इख्तियार कर लिया, ये चमक भी चली जाएगी मेरे साथियों। इस बात को आप लोग याद रखना। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ की सरकार से भी बात करनी है, लेकिन यहाँ की सरकार के साथ यहाँ अपने लोगों से भी बात करनी है कि वो क्या चाहते हैं। अगर आप इन सरकारों से खुश हो, अगर आप इन सरकारों के कार्यकाल से खुश हो, तो फिर आपको आजाद समाज पार्टी को समर्थन करने की कोई जरूरत नहीं। और अगर आप ये मानते हो कि बार-बार आपसे धोखा करके, आपसे झूठे वादे करके आपको ठगा गया है, तो फिर हमारे यहाँ एक कहावत है कि अजमाए में को अजमाया हुआ नहीं जाता। अगर आप मानते हैं कि यहाँ सभी सरकारों ने आपको बेबस, लाचार, गुलाम बनाने का काम किया है, तो मेरे साथियों फिर ऐतिहासिक निर्णय लो। क्योंकि भारत में आज लोकतंत्र है और लोकतंत्र में बहुमत का शासन होना चाहिए। जिनका वोट होना चाहिए उनका राज होना चाहिए। लेकिन वोट यहाँ आपके पास है, राज आपके हिस्से में नहीं आया। आपके हिस्से में आया जुल्म, जाति, बेबसी, लाचारी, अन्याय, अत्याचार और खिंचती खाल, लुटती अस्मतें, ये आपके हिस्से में आया। बेबसी, लाचारी और कई तरह की बेबसी, लाचारी। अभी यहाँ छात्र संघ चुनाव होते थे, छात्र संघ चुनाव से हवा का पता लगता था। इस बार भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन मैदान में आई तो मुख्यमंत्री जी चुनाव से ही मुकर गए। वो कहते हैं चुनाव ही नहीं कराने, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे पहली पाठशाला है छात्र राजनीति। और छात्र राजनीति से जो निकल के आता है वो सरकार के दमन के आगे झुकता नहीं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने चंद्रशेखर आजाद खड़ा। जहां एक तरफ अमीरों की औलादें एसी के कमरों में सीखती है, बड़े बड़े मंच में सीखती है, वहां गरीब किसान, कमेरे, नौजवानों की औलादें वो छात्र संघ के जरिए यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में सीखती है। इनको लगा कि नया नेतृत्व न खड़ा हो, इनका आपसी गठजोड़ चलता है, नए नेतृत्व का निर्माण न हो, इसलिए छात्र संघ चुनाव को टाल दिया जाए। याद रखना मुख्यमंत्री जी, आप भले ही सत्ता की ताकत से छात्र संघ चुनाव को ना होने दो, लेकिन आप 2023 का चुनाव नहीं रोक सकते। 2023 का चुनाव होगा और ये युवा शक्ति राजस्थान की काया पलट के रख देगी। इस बात को आप याद रखना। आप नौजवानों की बात करते हो किस मुंह से? आपकी सरकार में सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं। गरीबों के भविष्य के, नौजवान लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती है। उनके हिस्से को निकाल दिया जाता